हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय श्रुति। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं तो हम उसे हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं, तो वैसे ही कंप्यूटर को जिस भाषा में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं यानी निर्देश देते हैं उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर लैंग्वेज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज के भी दो टाइप्स आ जाते हैं आपके। एक आता है हमारा मशीन लैंग्वेज और एक आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं पढ़ने की ओर। What is a low level language? Low level language are language that sit close to the computer instruction set। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज वह भाषा होती है जो कंप्यूटर के बहुत करीब होती है। एंड इंस्ट्रक्शन सेट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द प्रोसेसर अंडरस्टैंड। मतलब कंप्यूटर इसे जल्दी समझ लेता है लेकिन इंसान के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। कंप्यूटर जो है ये भाषा जल्दी समझ लेता है और ये लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की सबसे करीबी लैंग्वेज है, बट इंसान को ये समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। इंस्ट्रक्शन सेट का यहाँ पे मतलब है कि कंप्यूटर के सारे आदेशों का समूह जो प्रोसेसर समझता है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लो लेवल लैंग्वेज के यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकेंड हमारा है असेंबली लेवल लैंग्वेज। Machine level language, it is first generation of language. It only language that the computer directly understands. It is 0 and 1 digit which corresponds 0 for off and 1 for on। मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि 0 और 1 की भाषा हमारा कंप्यूटर समझता था, उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की पहली जनरेशन की भाषा है। इट इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज और ये भाषा केवल 0 और 1 में होती है। ठीक है। यानी ये सिर्फ 0 और 1 समझती है। यहाँ पे 0 का मतलब हो जाता है ऑफ करना और 1 का मतलब हो जाता है ऑन करना। कंप्यूटर इस भाषा को सीधे समझ सकता है। ठीक है। बट इंसान के लिए इसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ओके। उसके बाद है हमारा असेंबली लेवल लैंग्वेज। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर यूज्ड टू राइट program in the assembly language. This language is the symbolic representation of machine language। यानी कि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी आसान भाषा है। ठीक है। इसमें सिंबल्स और छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो इंसान थोड़ा समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है इसे सीधे नहीं समझ सकता। ओके। इसलिए इसे मशीन भाषा में बदलने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चाहिए। ओके। जिससे इसको असेंबली भाषा में बदलने के लिए इसके अंदर एक अलग सा प्रोग्राम आता है। दैट ए स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज तो कंप्यूटर बहुत ईजिली समझ लेता है क्योंकि उसमें 0 और 1 होता है। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, जो इंसान को कठिनाई होती है समझने में, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को कठिनाई होती है समझने में। इसलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम आता है जिसे कहते हैं असेंबलर। असेंबलर स्पेशल प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, उसे समझ सके। ठीक है। तो आई होप इतना आपको तो समझ में आया होगा। सो उसके बाद आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शन आर रिटन एज अ सीरीज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स। इट इज़ ईजी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज तीसरी जनरेशन की भाषा है। इसमें इंस्ट्रक्शन इंग्लिश जैसे शब्दों में लिखे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे हो गया हमारा सी हो गया, C++, जावा, फॉर्ट्रैन एक्सेट्रा। इसलिए इसे पढ़ना आसान हो गया, लिखना भी आसान हो गया और इसे समझना भी आसान हो गया। ईजी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हो गया जैसे कि C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सॉफ्टवेयर। ओके। और फॉर्ट्रैन क्या है, तो फॉर्ट्रैन फार्मूला ट्रांसलेटर है, यानी यह गणित और साइंस के कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है लोगो, ग्राफिक्स और लॉजिक सीखने के लिए। थर्ड है हमारा बेसिक, यानी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबल्स इंस्ट्रक्शन कोड।
इसका फॉर्मूला हो गया बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। शुरुआती लोगों के लिए ये आसान भाषा थी, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉबल, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस और बैंक के कामों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के लिए आज भी HTML का यूज़ देखते होंगे आप लोग। तो वो क्या होता है, वेबसाइट बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक लिखा है हमारा कि द फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज इज ए नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, यानी ये चौथी जनरेशन की भाषा है, इसे नॉन प्रोसीडेबल लैंग्वेज कहते हैं। अब नॉन प्रोसीडेबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें प्रोग्रामिंग करना और भी आसान होता था, ठीक है। और इट इज़ सो ईजी टू यूज़ दैट यूजेज विथ वेरी लिटिल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड और नॉलेज। जिसमें प्रोग्रामिंग कम आती हो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जिससे प्रोग्रामिंग कम आती हो वो भी इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल विजुअल फॉक्स प्रो एंड ऑरिकल ETC। देखिए बच्चों, ये सारी चीज़ें बस हमें नॉलेज के लिए जाननी है कि हाँ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन्स क्या रहे हैं, कंप्यूटर के कुछ जनरेशन्स के एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी मोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। मोस्टली तो हम कंप्यूटर में लैब करते हैं बट थियोरिटिकल पार्ट बच्चे नहीं जानते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को थियोरिटिकल पार्ट्स भी कवर कराऊँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। और नोट्स बनाना ज़रूर वीडियोस से देख के, और नोट्स लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय गाइज।